हेलो एवरीवन, सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी जीके का क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम मध्य प्रदेश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, और उससे जुड़े हुए और अन्य तथ्य भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 2000 से पहले कि यदि हम बात करें 1 नवंबर 2000 से पहले, इससे पहले मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था, तब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था तब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और इस समय पर जो मध्य प्रदेश है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता था, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के बाद जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि अब भारत में दूसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का 9.38% भाग है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका नाम है शाह बुलबुल। क्या नाम है? शाह बुलबुल, जिसे कि दूधराज, महारानी हुसैनी, बुलबुल और टिटैनी इन अन्य नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये हमें याद रखना है। और इसे 1 नवंबर 2000 में ही इसे राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर यह जलप्रपात है। कौन सी नदी? बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। किस जिले में? रीवा जिले में। रीवा जिले की सिरमौर तहसील में। यदि हम तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी आती है? रीवा जिले की सिरमौर तहसील में चचाई जलप्रपात है। वहाँ पर चचाई एक छोटा सा गांव है, और उस गांव का नाम चचाई होने के कारण इसका नाम चचाई जलप्रपात पड़ गया। बीहड़ नदी का उद्गम सतना जिले की अमरपाटन तहसील के एक गांव खरमखेड़ा, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को। सबसे पहले 29 दिसंबर 1953 की बात करें हम, 29 दिसंबर 1953, इस समय पर क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 29 दिसंबर सन 1953 को क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। और इस जो आयोग है, इस आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर कियम पाड़ेकर।
तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इनकी सिफारिश के आधार पर ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसमें कि जो पुराना मध्य प्रदेश है उसके 17 हिंदी भाषी जिले और 17 हिंदी भाषी जिले किसके, पुराने मध्य प्रदेश के, और मध्य भारत की जो मंदसौर की सुनील टप्पा है जो उसको छोड़ करके मध्य भारत के सुनील टप्पा को छोड़ करके मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़ करके संपूर्ण मध्य भारत इसको शामिल किया गया और पूर्व विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया। पूर्व विंध्य प्रदेश को, महाकौशल प्रदेश को शामिल किया गया, महाकौशल को शामिल किया गया और राजस्थान का जो कोटा है उसकी सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला दिया गया। किसको, सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला करके जो मध्य प्रदेश है इसका गठन किया गया। जो महाकौशल प्रदेश है इसके हिंदी भाषी जिलों को शामिल किया गया था। तो इनको मिला करके 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वह किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में या कौन कौन से ज़िलों में अफीम बोई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर ज़िला है वह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जो ज़िला है वह प्रसिद्ध है। हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वह है 230। इसके साथ एक बात और याद रखनी है कि पहले जो एक एंग्लो इंडियन की जो पोस्ट होती थी जो कि वो अब नहीं है, अब केवल कितना 230 विधानसभा सीटें ही हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह थे पंडित रविशंकर शुक्ल और इनका जो कार्यकाल है वह 1 नवंबर 1956 तक इनका जो कार्यकाल रहा। इनका पंडित रविशंकर शुक्ल का। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह थी उमा भारती। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जिनका कार्यकाल है, इन्होंने 8 दिसंबर 2003 से लेकर के 23 अगस्त 2004 तक इनका जो कार्यकाल है वह रहा उमा भारती जी का। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश जिला है, उत्तर प्रदेश जिले को जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं कितने 14 ज़िले स्पर्श करते हैं। ज़िलों की जो संख्या है, कितने ज़िले, मध्य प्रदेश के 14 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। हम सबसे पहले उन ज़िलों को देखेंगे। तो देखिए ज़िले हैं जो वह हैं, हम 14 के 14 ज़िले देखेंगे। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, फिर सागर, इसके बाद आता है टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा
सीधी और सिंगरौली। तो ये जो 14 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता, तो इनमें से कौन सा जिला है? श्योपुर। कौन सा जिला है? श्योपुर। अगले प्रश्न पर, तो हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह कितने? 5 राज्यों के साथ मिलती हैं। चलिए हम देखते हैं कि वह 5 राज्य कौन से हैं। तो देखिए यदि हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो ये हमारे 5 जो राज्य हैं वह मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्य मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह है भोपाल में श्यामला हिल्स पर। भोपाल में जो श्यामला हिल्स हैं वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है वह है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो नोट प्रेस है वह देवास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवास में। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो बैंक नोट प्रेस है वह कितनी जगह? 4 जगह है। कहाँ कहाँ पर भारत में? एक तो हो गया देवास, दूसरा नासिक, शाल्वोनी और मैसूर। इन 4 जगहों पर नोट छापने के कारखाने स्थित हैं। जो देवास और नासिक का जो प्रेस है इसको वित्त मंत्रालय के अधीन, ये दोनों हैं जो वो वित्त मंत्रालय के अधीन हैं, इसके अधीन ये कार्य करते हैं। और साल्वोनी और मैसूर का जो प्रेस है वो रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। और जो देवास का नोट प्रेस है वहाँ पर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं जो ये छापे जाते हैं। 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट देवास के जो प्रेस है उसमें छापे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष होने के साथ ही राष्ट्रीय वृक्ष भी है। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी क्या है? बरगद। राजकीय वृक्ष तो है ही लेकिन यह है राष्ट्रीय वृक्ष। फाइकस वेंगेलेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर जो कि है मध्य प्रदेश की किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो मध्य प्रदेश का जिला छिंदवाड़ा है वह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है
और जिसका क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड है वह है भोपाल में स्थित। कहाँ पर? भोपाल में। और जो ये बोर्ड है जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन सन 2000 में किया गया था और भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही इस बोर्ड का गठन किया गया था। ये भी हमें याद रखना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये जो प्रबंधन संस्थान है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, यह है ग्वालियर में स्थापित। कहाँ पर है? ग्वालियर में, जो कि 1996 में स्थापित किया गया था। और इसका सिद्धांत है, इसका जो वाक्य है वह है ज्ञान दुनिया के लिए अमृत है। ये भी हमें याद रखना है। इसका जो एक वाक्य है वह है, सिद्धांत है ज्ञान दुनिया के लिए अमृत है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो कि 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु बनाया गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क है जो वो खरगोन में स्थापित किया गया। कहाँ पर? खरगोन में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वह है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जो कि 28.62% जो भाग है मध्य प्रदेश का वह कवर करता है मालवा का पठार। आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की है एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। तो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ी तहसील मंडला है। यदि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? मंडला। लेकिन यदि जनसंख्या की बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो वह है इंदौर। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वह है जबलपुर। कौन सा है? यदि हम संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। और यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है वह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र है जो वह है
जबलपुर में स्थित। कहाँ पर है? जबलपुर में। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो वह भोपाल जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को जो राजकीय खेल है वह 2013 में घोषित किया गया। 2013 से मलखंभ है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर जिले में। मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 89 आदिवासी विकास खंड हैं। देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है आगर मालवा जिले में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? आगर मालवा जिले में। ये थे हमारे आज के प्रश्न। कुल हमने 30 प्रश्न हैं जो उनको डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।